बंगाल का इलेक्शन और उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा केंद्र में है महिलाओं की भूमिका। अल्पसंख्यक वर्ग किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहा है, ये भी एक सबसे अहम बात है। लेकिन कुछ खास ऐसे मसले हैं जिस पर बीजेपी की ओर से बहुत फोकस किया जा रहा है। नाजिया इलाही खान बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राम राम जी। ये जो आज इलेक्शन का माहौल बंगाल में आपको दिखाई दे रहा है, अब पूरे देश भर में इस तरह की चर्चा है कि महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का फैसला लेती हैं। और जब बात बंगाल की होती है तो वहाँ ये भी देखा जाता है कि देश भर में जो जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, क्या उनको लेकर पूरी सियासत हो रही है। आप कैसे देख रही हैं और अब तक की जो रणनीति वहाँ की ममता बनर्जी को है, उसे कैसे आप देख रही हैं? मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ और मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो है वो बंगाल में गुजारा है। अच्छा। आज मुझे दिल्ली और यूपी आए हुए जुमा 8 दिन हुआ है, मैं यही कह सकती हूँ। पर आज भी मैं वोटर पश्चिम बंगाल की हूँ और मेरी वोटिंग इसके दूसरे बाद वाली जो है तो मैं जाऊँ दूसरे चरण वाली एक बंगाली मतदाता से ही हमारी बात भी हो रही है। बिल्कुल। और खूब भालो बांग्लाओ जानी आमी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन करके आई थी तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा उनसे अपेक्षा थी। बिल्कुल। क्योंकि जब एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चेयर पर बैठती है तो महिलाएं ये सोचती हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो वही हैं और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो डायरेक्ट उस राज्य की मुख्यमंत्री होगी। भाजपा की तरफ से महिलाओं को लेकर के कोई सियासत ना कभी खेला गया है ना कभी खेला जा सकता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं को शिव शक्ति का रूप दिया है, मातृ शक्ति का रूप दिया है। और यही वजह है कि भारत माता की जय का नारा सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग ही लगाते हैं। लेकिन ये भी तो बात आती है कि ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवाया जाता है। अल्पसंख्यकों को तो अगर परहेज़ है इस बात से तो फिर उन पर थोपने की भी कोशिश होती है। तो आप इस्लाम की मानने वाली भी हैं, बीजेपी की नेता भी हैं, अब कैसे इसमें संतुलन देखती हैं? कौन सा पक्ष आपको ज़्यादा सही दिखाई देता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मातृभूमि से प्यार करना, अपनी मातृभूमि को पूजनीय समझना, अपनी मातृभूमि को बहुत ही प्रिय मानना कोई गुनाह या अजाब की बात तो नहीं है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सजदा कहाँ करती हूँ? अरब जाके करती हूँ क्या? इसी भारत की मातृभूमि पर करती हूँ ना। जब मैं मरूंगी या मेरे परिवार के जो लोग मरे हैं, जिनकी फौत हुई है, वफात हुई है, वो कहाँ दफन है? इसी मातृभूमि की मिट्टी पर दफन है ना। तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में कहा कि जिस देश में रहते हो, जिस मिट्टी में रहते हो, उस देश उस मिट्टी के लिए नमाज अलग से 2 रकात नफिल पढ़ा करो, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो ये वो कौन लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं या कहते हैं कि गुनाह और अजाब हो जाएगा? नहीं, कौन उसके है लिए वो तो लोग? बाकायदा दलीलें हैं कि भाई हमारे वो धर्म के खिलाफ है। अगर हम इस एक परवरदिगार के आगे किसी और के सामने झुक नहीं सकते तो फिर दूसरी तरफ ये हमको मजबूर क्यों किया जा रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा है। आप मुझे एक ऐसा लम्हा बताइए, एक ऐसा इंसिडेंट बताइए कि अमित शाह जी ने खड़े होकर के मंच पर कहा कि वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत में नहीं रहने देंगे, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये कि हम वंदे मातरम नहीं बोलें, कोई ठोस वजह है इसकी ना बोलने की जिद? देखिए, अगर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कुछ ये कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो ये गलत है। दलील तो यही दी जा रही है। पूरे अल कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो वो अरबी में लिखी हुई है और अल्लाह सुभान ने जब अल कुरान को लिखा, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील और कुरान लिखा, तो अल्लाह सुभान ने कहीं पर नहीं लिखा कि कोई भी मुसलमान या सुन्नत रसूल या उम्मा जो है वो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है। ये कोई आयत में नहीं लिखा हुआ है। बल्कि मैंने आपको बताया कि पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि जिस कबीले में रहते हो, जिस काफ़िले में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस रियासत में रहते हो, उसके लिए अपनी नमाज़ों के साथ 2 रकात नफिल नमाज रक्षा और सुरक्षा के लिए पढ़ो। ये तो पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं। पर जो ज़्यादातर आवाज़ें आ रही है,
आपकी आवाज़ उससे कुछ हटकर नहीं दिखाई देती। आप तो इस्लाम को मानने वाली हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ से ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भी, दरअसल वो सत्ता के करीब रहने के लिए इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपकी अगर बात करें तो हमने ये भी सुना कि आपको इस तरह से बातों के प्रचार और प्रसार के लिए धमकाया भी जाता है। बिल्कुल, मुझे तो आईएसआई और लश्कर तैयबा से डायरेक्ट थ्रेट है, डायरेक्ट आतंकी संगठनों से जी थ्रेट है आपको? डायरेक्ट थ्रेट है। इवन इसमें मुझे कुछ प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली क्राइम ब्रांच से पूछ लीजिए, एटीएस से पूछ लीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उनसे पूछ लीजिए। लिस्ट में नाम है मेरा कि इनको भी थ्रेट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे हमारा इस्लाम, हमारा अल कुरान, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, अल्लाह सुबहान ये फरमाते हैं कि मज़ार परस्ती जो है वो गुनाह है। बिल्कुल। और पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ तक कहा कि पक्के मज़ार और पक्के कब्रिस्तान जो हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है। हम उसको सुन्नत रसूल और उम्मा में गिनती ही नहीं करेंगे जो मज़ार परस्ती करेगा या जो पक्के कब्रिस्तान बनाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए क्या मुझे पाकिस्तानी भाषा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? खुद को अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए क्या मुझे किसी इस्लामिक स्कॉलर को मानना पड़ेगा, या मुझे अल्लाह सुबहान की लिखी हुई कुरान को मानना पड़ेगा और पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत रसूल को मानना पड़ेगा? अगर मैं अच्छी मुसलमान हूँ, पाकीज़ा मुसलमान हूँ, तो मैं अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पर चलूँगी। ये तो फैक्ट है ना। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह ने तो पैगंबर मोहम्मद पर भी सजदा नहीं जायज़ किया। हम जो नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नीयत जो होती है वो तो अल्लाह के लिए होती है, पैगंबर मोहम्मद के लिए तो नहीं होती है। अब जब आप हमसे इस वक्त बात कर रही हैं, आपने बिंदिया लगाया, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भी गैर वाजिब चीज़ है, आप इसे कैसे वाजिब मान ले रहे हैं? देखिए, मैं तो भारत की सभ्यता से चलूँगी, क्योंकि मैं भारत की पुत्री हूँ, मैं भारत की महिला हूँ, और मैं जिस देश में रहती हूँ मैं उससे नाइख्तलाफ़ी या उससे कोई बेवफाई या उससे कोई दुश्मनी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने हमेशा चीख चीख कर कहा है कि मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, और प्रत्येक भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी शरिया देश में हैं, शरिया माने, आप किसी कुरानिक देश में हैं, कुरान माने, आप किसी इस्लामिक देश में हैं, इस्लाम माने। जब आप संवैधानिक देश में है तो आपके लिए सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम संविधान ही होना चाहिए। आज अब आप बीजेपी नेता के तौर पर आज नाज़िया इलाही खान से हम बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो आप बीजेपी की भी नेता हैं, आप इस्लाम की भी अनुयायी हैं, आप फैक्ट क्या देख रही हैं बीच में? क्या वो महज आरोप हैं या बीच में कुछ आपने ऐसी चीज़ देखी है जो दर्शकों तक बता सकती हैं, पहुंचा सकती हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे ज़मीन पर। जब हमारी मुसलमान बेटियां भारत में 3 तलाक से, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जूझ रही थी, विक्टिमाइज्ड हो रही थी, एक बड़ी समस्या दर्द में थी, बिल्कुल, और फ़ोन पर नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर जब उनके मुंह पर तलाक चिपकाया जाता था, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पिता होते हुए भी, अब्बा जान होते हुए भी बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीते थे, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ और उस पर एक कानून बना। बिल्कुल। तो क्या पैगंबर मोहम्मद के उसूलों को आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया? जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बेटियों की इज़्ज़त बहुत थी, महिलाओं की इज़्ज़त बहुत थी, ठीक उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मुसलमान बेटियों को बहुत इज़्ज़त दिलाई। पर बड़ी तादाद में देश में ही कई राजनीतिक दल हैं, वो कह रहे हैं कि किसी धर्म विशेष में इंटरफेरेंस की ये कोशिश है दरअसल केंद्र सरकार की ओर से, और कई इस्लामिक संगठन हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये तो गैर वाजिब कदम उठाने की कोशिश है। नहीं, कौन सा इंटरफेयर है? क्या मस्जिदों में नमाज नहीं हो रहा? मज़ार तो अनपैर्डनेबल सिन है कुरान के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से, फिर भी मज़ारें तो चल रही हैं भाई, करबलाहें चल रही हैं। 72 फ़िरका अनपैर्डनेबल सिन है इस्लाम के हिसाब से, फिर भी 72 फ़िरका चल रहा है। थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तान, सुन्नी मुसलमान वहाँ शिया को नहीं रहने देते, वहाबी को नहीं रहने देते, अहमदिया को नहीं रहने देते, अरखी को नहीं रहने देते, बरेलवी को नहीं रहने देते, बोरी को नहीं रहने देते, सबकी मस्जिदें और करबलाहें तोड़ते रहते हैं,
पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान। और भारत में क्या स्थिति आप देखते हैं? और आप मुझे बताइए, आप तो एंकर हैं इतने बड़े चैनल के, आपने कोई मस्जिद नहीं, टूटते हम हुए तो जब देखी आरोप है? सुनते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया आपकी जाना चाह रहे हैं कि नहीं, भाई नहीं, भारत मैंने- में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी का शोषण हो, ये तो माहौल भारत में ना कभी रहा, ना रहने की कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी उम्र 34 साल है। मैंने अपने 34 साल की उम्र में कभी भी भारत में कोई मस्जिद टूटते हुए नहीं देखी है। हाँ, अवैध निर्माण एक अलग बात है, वो क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि भारत कानूनी देश है और संवैधानिक देश है, तो अवैध निर्माण होगा तो वो डेमोलिश होगा, वो चाहे कोई वो भी निर्माण मंदिर हो, अवैध क्यों ना हो, उस पर चाहे वो कार्रवाई मंदिर तो हो, चाहे वो ये मस्जिद तो हो, उस पर सामान्य कार्रवाई बात है। होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमने जामा मस्जिद पर कोई आक्रमण देखा? नहीं देखा। एक ज़माने से, ब्रिटिश के ईरा से वो मस्जिद चली आ रही है। मस्जिदें आज़ादी के वक्त में कितनी थी और आज कितनी है, काउंट कर लीजिए। मज़ार आज़ादी के वक्त में कितने थे भारत में और आज कितने हैं, वो काउंट कर तादाद लीजिए। तो तेजी से बढ़ी है। तो जैसे अब population आप इसमें भी सोचिए कि पीरो मुर्शिद एक ज़माने में जन्म लिया करते थे और मरा करते थे। आज़ादी के बाद भी हमारे देश में पीरो मुर्शिद जन्म लिए हैं, तभी ना मज़ारें बढ़ रही हैं। नहीं तो अचानक से मज़ारें कैसे बढ़ सकती हैं? हमें पता भी नहीं चला कि पीरो मुर्शिद और सूफ़ी कब मरे और कब पैदा हुए, लेकिन मज़ारें बढ़ रही हैं भाई। आप इस तरह की सोच रखने वाली अपवाद हैं या अपने समाज में जहाँ से आप आती हैं, अपने आसपास और महिलाओं को देखती हैं, आपको लगता है कि लगभग आपकी जैसी सोच अब होने लगी है लोगों की? आपका क्या सर्वे है? कल मैं नवी मुंबई के एयरपोर्ट से मैं आ रही थी, नया एयरपोर्ट था। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं आ रही थी और वहाँ पर तकरीबन, अगर सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाएगा तो देख लिया जाएगा, तकरीबन 6-7 हिजाब वाली महिलाएं थीं। अच्छा। वो आईं और उन्होंने मुझे गले लगाया है। गले लगा करके उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, मुसलमान महिलाओं के अधिकार के लिए आप आवाज़ उठा रही हैं। और उन्होंने मुझे कोट अनकोट कहा है कि आपने सही मुद्दा उठाया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल में विपक्ष दल की पार्टियां मांग रही हैं मुसलमान बेटियों का हक। असदुद्दीन अवैसी भी मांग रहे हैं, ये तो सदन में भी कहा जा रहा है। सदन में भी कहा जा रहा है। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य देखिए कि यही मुसलमान कम्युनिटी हमें ना मस्जिद जाने के लिए परमिशन देता है और ना ही कब्रिस्तान जाने के लिए परमिशन देता है। अब आप सोचिए, मेरी दादी अम्मी को मरे हुए 9 साल हो गए। मैं सूरह फातिहा पढ़ने के लिए अपनी दादी अम्मी के मज़ार नहीं जा सकती। अब मुझे अगर दादी अम्मी के मज़ार पर जाना है तो पहले मुझे मरना पड़ेगा, तब मैं उनके बगल के खबर में जाऊंगी। हमको तो लगा ये खामखा के आरोप की चीज़ें हैं कि आपको मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं महिलाओं को, मिलती और है। ये मेरे पास प्रूफ है। 2025 के, ऐसा वाकई है? बिल्कुल, 2025 के ईद की नमाज में कोलकाता के चांदनी चौक के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में जब मैं नमाज पढ़ने के लिए गई थी तो मेरे पास कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था। मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना वो एक पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी थी आपको इसकी। पूरी की पूरी। और ऊपर से आप सोचिए कि मुझे एक मैला सा गंदा सा रूम दिया गया और मैं बोलती रह गई कि इस गंदे रूम में मैं नमाज बिछा लूँ। तो नहीं, आप महिला हैं, आप अलग से पढ़ लीजिए। और दरवाज़ा वो लोग बंद करने लगे थे। तो मैंने कहा, मैं खुतबा सुनूंगी कैसे? मुझे तो खुतबा सुनना है। मैं जब नमाज पढ़ने आई हूँ तो उसके जितने भी रसूमात हैं मुझे तो वो पूरे करने हैं। आप दरवाज़ा कम से कम मत बंद कीजिए। ठीक है, मैं महिला हूँ, मैं अलग बैठ जा रही हूँ, आप अलग कमरे दे रहे हैं मुझे, अलग कमरा में मैं अकेले नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। और कैन यू इमेजिन कि मुझे पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में नमाज़ पढ़ना पड़ा अपने मुसलमान भाइयों के बीच में। पर कुछ लोग हैं जो मीडिया के सामने आते हैं जब इस तरह की डिबेट होती है, तब कहते हैं नहीं ये तो खामखा की बात है, बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, समानता की पूरी बात होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मस्जिद में बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप कैमरा लेकर चलिए जामा और मस्जिद क्या में। इसके पीछे की बड़ी दलील हो सकती है? क्योंकि आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में, ऐसा तो शायद ही कहीं और भी जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं सामान्य तौर पर, वहाँ इस तरह का कि सिर्फ आप महिलाएं हैं, बाहर हैं, तमाम मस्जिदों में ऐसा तो देखिए, पूरे भारत में हाँ शायद 2 या 3 मस्जिदें हैं जहाँ पर महिलाओं का एहतराम किया गया है और वहाँ पर महिलाओं को नमाज़ पढ़ने के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई है। अच्छा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए एक मस्जिद कश्मीर में है जिसमें महिलाओं का इंतज़ाम है नमाज पढ़ने का, तो बाकी देश भर की महिलाएं? तो अब मैं दिल्ली से उठ करके बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए कश्मीर जाऊं? कैसे पॉसिबल है? और ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों, जबकि हज जब करने के लिए जब महिलाएं जाती हैं और पुरुष जाते हैं तो एक साथ हज करते हैं, एक ही जगह बैठ करके नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ तवाफ़ करते हैं, सब कुछ एक ही जगह करते हैं। फिर जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है भारत में, लो भैया
महिलाओं की एंट्री बंद हो जाती है, तो पहले हमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान समाज के जो ठेकेदार है वो तो पहले हमें हमारा राइट दें, इस्लामिक राइट, कि हम मस्जिद जा सके, हम नमाज पढ़ सके, हम कब्रिस्तान जा सके, सूरह फातिहा पढ़ के अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांग सके। वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए हम क्या ही लड़े, जब हमें अपना अपना इस्लामिक राइट नहीं मिल रहा है तो हम क्या ही लड़ेंगे बिल के लिए। हम नेता बाद में बनेंगे, पहले हम अच्छे मुसलमान तो बन और जाएं। नेताओं के बयान महिलाओं को लेके, पप्पू यादव के एक बयान पर आपने गौर किया होगा, जी जिस तरह की बात कही जा रही है कि अगर हम उनकी बात दोहराए बगैर आपका रिएक्शन जानना चाहें, कैसे आप देख रही हैं इस बात को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जिस पार्टी से अलाइज है वहाँ उन्होंने ऐसी कुछ कुकर्म देखा होगा, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बहुत गालियाँ देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने परिवार के बड़ों को ऐसा करते हुए देखता होगा, या परिवेश में, जिस या माहौल में वो परवरिश रहा में, है। अपब्रिंगिंग में, या जिस माहौल में, जिस सर्कल में लोग रहते हैं, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो पप्पू यादव जी ने जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है और महिलाओं के खिलाफ जो इतनी गंदी और वल्गर बात कही है, वो एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं शायद वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ देखा होगा, क्योंकि मैं 4 जनवरी 2018 को मैंने भाजपा ज्वाइन किया था। अच्छा। मेरी उम्र बहुत कम थी, तब से लेकर के आज मैं 34 साल की हो गई, 2026 आ गया। मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। इवन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और सब रेनाउंड एक्टर एक्ट्रेस है। कभी किसी ने, जो अभी इस वक्त सक्रिय राजनीति में है और जो सक्रिय राजनीति से साइड हो चुकी हैं, कभी उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसी दुर्घटना और ऐसी घटना का सामना हमें कभी करना ही नहीं पड़ा। अब उन्होंने शायद देखा होगा, उनको बुरा लगा होगा, उनके मुंह से निकल गया सच बात। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी जिस पार्टी से वो अलायज है वहाँ उनको ये सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन आप बीजेपी से जुड़े, बीजेपी पर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं देश भर के, खासतौर पर विपक्ष के, वो जो आरोप लगाते हैं कि गैर मुस्लिम लोगों को के ध्रुवीकरण के लिए ये खासतौर पर फोकस, आप मुस्लिम होकर बीजेपी से जुड़े, इसके पीछे कोई ख़ास आपकी मनस्थिति है? आप इसमें कुछ आगे की चीज़ें देख रही हैं कि बीजेपी से जुड़ना क्यों आपने, जिस पर आरोप लगाती हैं तमाम विपक्षी पार्टियां? देखिए, विपक्ष पार्टियों के पास अगर अपने अचीवमेंट्स होते, अपने कार्य होते, तो मंचों पर इलेक्शन के वक्त में वो माइक से 4-4 घंटे, 2-2 घंटे स्पीच के माध्यम से अपने कार्यों को गिनवाते। मैं अभी बिहार इलेक्शन में एज ए स्टार प्रचारक थी। मेरे बगल में चिराग पासवान जी थे, फडणवीस जी थे। मेरी स्पीच पूरी सुनिए, 1.25 घंटा की स्पीच मेरी एक हुई थी, बाकी सब 45 मिनट 40 मिनट की। 1.25 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यों को बताया कि हमने कितनी योजनाएं निकाली, हमने कैसे कैसे काम किया। तो क्योंकि हमने कार्य किए हैं इसलिए हम उसी में ही हमारे 1.25 घंटा स्पीच निकल गई। अब जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए, तो वो इल्ज़ाम वाला ही तो काम करेंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल रिवेंज, यही तो निकालेंगे। अब आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया है। बिल्कुल मेरा उत्सुकता है, सवाल खड़े नहीं किए, मतलब एक उत्सुकता है तमाम दर्शकों की। मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे अच्छी लगेगी मैं वो करूंगी, और मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रही, जैसे तमाम हिंदुस्तानियों को हक है। बिल्कुल। आज अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में महमूद मदनी या कोई भी जा करके एक कंप्लेन करे मेरे ऊपर, या एक रिट पिटिशन डाले, या एक पुलिस इन एक्शन डाले और कहे कि नाजिया मंदिर जा करके माथा टेकती है और खुद को मुसलमान कहती है, तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जज क्या बोलेंगे कि वो अपराध कर रही है? ऐसा तो कहीं नहीं है कानून में। तो जब कानून में नहीं है और मैं एक संवैधानिक मुसलमान महिला हूँ, तो मैं अपराध तो नहीं कर रही हूँ। पर ऐसा क्या आपको फेस करना पड़ा है? ऐसा कुछ आपने देखा है? मैंने काफ़ी कुछ फेस किया है। मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मेरी मॉब लिंचिंग हुई है। पर एसिड जी, अटैक अभी भी है निशान, और मेरा तो और दिखेगा क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो मॉब लिंचिंग हुई है, मेरे शरीर में 8 ब्लेड के निशान है। और वजह सिर्फ इतना है कि मैं शिवजी की भक्त हूँ, मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, मैं उज्जैन महाकाल मंदिर चली जाती हूँ, और उसके बाद मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ। तो आपत्ति किसको? आपत्ति कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम शायद समुदाय हैं, उनको है आपत्ति।
तो कोई अगर हिंदू है मानने वाला, वो अगर गुरुद्वारे में चला जाता है या फिर वो किसी मज़ार पर चला जाता है बाकी लोगों की तरह माथा टेकने के लिए, तो इतना तो कहीं कोई ऐसे विरोध नहीं, आपको वहाँ रहकर ऐसे विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? इसकी वजह क्या आपको महसूस होती है? देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इक़रा, इल्म हासिल करो, शिक्षित हो जाओ, और शिक्षा हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े, एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि चीन तक जाना पड़े तो चीन तक चले जाओ। सनातन में मुझे ऋग्वेद मिला, अर्थवेद मिला, सनातन में मुझे संस्कृति मिली, सभ्यता मिली, संस्कार मिली, नॉलेज मिला, तो मैंने उससे सीखा। अब मुसलमानों को लगा कि तुम सनातन से क्यों सीख रही हो, वो तो बुत परस्त है, तुम कुरान से सीखो। पर पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि सीखना है तो चीन चले जाओ। तो ये एक टसल है कि मैं ओरिजिनल कुरान पर चल रही हूँ, मैं ओरिजिनल सुन्नत रसूल पर चल रही हूँ, और जो मुझे टारगेट कर रहे हैं वो बेसिकली अरबी पढ़ करके समझ भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। दैट्स इट। तो आपको बोला लोगों ने कि ये जो हरकत है आपकी, ये गैर इस्लामिक है? हाँ, काफ़ी बार मैं बहुत टारगेटेड हुई हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। आप सोचिए ना, एसिड अटैक मैंने फेस किया है, मॉब लिंचिंग मैंने फेस किया है। इसी वजह से कि आप मंदिर चली जाती हैं? इसी वजह से एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन मैं गालियाँ फ़ोन पर नहीं सुनती हूँ, या मेरे ख़िलाफ़ में ट्रोल के रील्स और गंदी गंदी गालियों के रील्स नहीं बनते हैं। कई बार तो मैंने समझाया भी है फ़ोन पर कि मुझे जो बोलना है बोलो, पर गाली दे करके तो तुम अपना ही बदनामी कर रहे हो कि मुसलमान इतनी गंदी माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। गाली मत दो, जो बोलना है बोलो, पर गाली का उपयोग मत करो, ये भी मैंने समझाया है। ये सोच आखिर क्या है? कौन है जो उन्हें इतने हिंसक बनाने के लिए प्रेरित करती है? अगर आप मंदिर चले गए, अगर आप गुरुद्वारे चले गए, आप गिरजाघर चले गए, कि आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए, आपकी जान लेने की कोशिश हो, आप पर एसिड फेंक दिया जाए, ये किस सोच से प्रेरित इस तरह की हरकत हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन भारत के मुसलमान शिक्षित हो जाएंगे, संवैधानिक हो जाएंगे, भारत के मुसलमान से खूबसूरत अरब का मुसलमान भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान और शिक्षा और कुरान की तालीम, ये तीनों का मिक्सचर मुसलमान जब सामने आएगा ना, तो सबसे बेहतरीन मुसलमान होगा। तो अभी तक आपको क्यों लगता है कि शिक्षा से कुछ दूरी है, जबकि यहाँ तो सभी को बराबर का हक है, जो चाहे शिक्षा से जुड़े? एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए, मुसलमानों से प्रोटेस्ट करवाने के लिए, मुसलमानों से भगदड़ करवाने के लिए, मुसलमानों से पत्थरबाजियां करवाने के लिए, मुसलमानों से गालियां दिलवाने के लिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जानबूझ करके अशिक्षित रख करके उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। और ये कौन होंगे? ये वही जो 15 मिनट के लिए कभी पुलिस हटवाने की बात करते हैं और कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, ये वही लोग हैं। अब आप सोचिए कि एक अच्छा मुसलमान जो अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहेगा, वो क्यों कहेगा कि मुसलमान जो है वो मदरसे में पढ़े, जबकि मुझे पता है कि अरबी किसी भी सेक्शन में नहीं चलता है। क्या आपके इस न्यूज़ 18 में चलता है अरबी? अगर वो उस भाषा का चैनल नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलता है। ज़रूरी है ही नहीं। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अरबी चलती है? नहीं चलती है। क्या प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अरबी चलती है? नहीं चलती है। क्या देश की न्यायपालिका में अरबी चलती है? नहीं चलती है। मतलब प्रमुख भाषा के तौर पर तो नहीं चलती है। और भी भाषाएं। तो मदरसे में पढ़ करके 3 साल की उम्र से लेकर के 19 साल तक की उम्र तक में मदरसे में पढ़ करके हाफिज कुरान बन करके वो करेगा क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुरान की तिलावत करो। पढ़ाई हो रही है, आपको लगता है जो आपने नज़दीक से देखा कि उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है। मैं कहती हूँ कि मदरसे में कुरान पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। अरे दीनी तालीम क्यों नहीं लेंगे? आपका संवैधानिक राइट है, आपको दीनी तालीम लेना ही है, बिल्कुल तो लेना है। क्या है? लेकिन उसमें कंप्यूटर ऐड करो, उसमें हिस्ट्री ऐड करो, उसमें जियोग्राफी ऐड करो, उसमें लिटरेचर ऐड करो। उससे वो परहेज करते हैं? वहाँ बच्चे को संडे मंडे नहीं आता है, संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती है, कंप्यूटर ऑफ ऑन करना नहीं आता है। आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं या वाकई ऐसा होता है मदरसे में? नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता है। अगर आप मुझे किसी भी दिन 1 घंटे का समय दीजिए और आप जिस मदरसे पर उंगली रखिएगा, मैं उस मदरसे के अंदर आपके साथ जाऊंगी और मैं कुरान से
दो सवाल करूंगी और मैं संविधान से दो सवाल करूंगी और कोई छोटे बच्चे से नहीं करूंगी। मैं 16, 17, 18 साल के बच्चे से करूंगी। अगर उन्होंने जवाब दे दिया, मैं दोबारा जिंदगी में कभी कैमरा के सामने नहीं आऊंगी। ये तो बड़ा चैलेंज है, और मतलब ये इतना बड़ा दावा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि नज़दीक से आपने शायद कुछ बहुत बारीकी से देखा पढ़ा समझा। ना वो कुरान का जवाब दे पाएंगे और ना वो संविधान का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि भाषा अरबी भारत में नहीं समझता है कोई मुसलमान। वो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग समझते हैं, ऊपर से गल्फ़ और यूएई के लोग समझते हैं। अब आप ईरान के लोगों के सामने भी अरबी के बजाय पर्शिया बोलना पड़ेगा, तब वो समझेंगे। अब ताज़ा स्थिति बताइए भारत की कि आखिर जहाँ इतनी पॉलिटिकली इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, ये आप भी देख रही हैं कि इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारी धार्मिक नीति नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश हो रही है। वाकई हकीकत क्या है जिस तरह से इस समय देश में व्यवस्था चल रही है और जिन्हें लेकर के ये बातें चल रही है, फैक्ट क्या है? देखिए, फैक्ट यही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को आगे लेकर आने की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमान शिक्षित हो, हम चाहते हैं कि मुसलमान संवैधानिक हो, हम चाहते हैं कि आर्मी ऑफिसर में हमको मुसलमान दिखे, हम चाहते हैं आईएएस आईपीएस में हमको मुसलमान दिखे, इंजीनियर डॉक्टर में हमको मुसलमान दिखे, लेकिन वो रेडिकल ना हो। ऐसा ना हो कि लाल किला की तरह मैं जा कर के ओआरएस की जगह आरडीएक्स फोड़ दे। तो ये मानसिकता हमें निकाल करके उनको एक अच्छा इंसान और आगे लेकर आने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों मुसलमान कहेगा कि हम रेड़ियाँ लगाते हैं, हम पंचर लगा, अरे नहीं भैया, कहो ना कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, हम इंजीनियर हैं, हम जज हैं, हम वकील हैं, कहो, हमें अच्छा लगेगा। हम तो शिक्षित करना चाहते हैं, हम तुमसे झंडा नहीं पकड़वाना चाहते हैं और ना ही हम तुमसे प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं, ना ही हम खटाखट 1 लाख रुपए के लिए हम अपनी घर की जीनत इज्जतदार हिजाब वाली बेटियों को हम लाइन लगवाना चाहते हैं रोड पर फॉर्म लेने के लिए। हम चाहते हैं कि आप इतनी शिक्षित हो जाएं कि आपके साथ महिलाएं, मुस्लिम बेटियां शिक्षित होंगी तो वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू के साथ 2 पैसे कमा सकती हैं। कल को कुरानिक तरीके से और इस्लामिक तरीके से भी उनको तलाक मिलेगा तो उनको किसी के घर में जाकर के बर्तन नहीं मांजना होगा। ये तो आप बता रहे हैं कि ये बेहतरी के लिए ये हो सकता है। बिल्कुल। अब बहुत आखिर में अगर हम देखें कि बंगाल चुनाव में जो बातें आपकी ओर से प्रसारित की जाती है, क्या इसका असर कहीं देखने मिलेगा या दिखता हुआ महसूस हो रहा है आपको? मैंने तो बंगाल से 3-4 झालमुड़ी वाले को अपॉइंट कर लिया है और वो लोग आ रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी। झालमुड़ी तो बहुत फेमस हो गया, ये तो पूरी दुनिया में जाना जाने लगा कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। 4 मई को आपके फिल्म सिटी में 4-5 बंगाली झालमुड़ी वाले रहेंगे और जैसे जैसे काउंटिंग होगी, क्योंकि अभी भी पता चला है कि बड़ी धुआंधार वोटिंग हो रही है और धुआंधार वोटिंग तभी होती है जब परिवर्तन चाहता है जनता और वोटर। तो बंगाल की जनता जो है वो चाहती है परिवर्तन, खासतौर पर महिलाएं, खास तौर से महिलाएं, क्योंकि बंगाल जो है वो दुर्गा की ज़मीन है, काली की ज़मीन है। बंगाल की महिलाओं की शक्ल सूरत आप जब देखिएगा तो आंखें बड़ी होती हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, पूरा दुर्गा का स्वरूप नज़र आता है। और जब उनको पता चला कि हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी मेहनत की कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो और किस तरीके से टीएमसी वालों ने नेगेटिव में वोटिंग करके उनका अधिकार का हनन करने का कोशिश किया है, ये बंगाल की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगे। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी साहिबा ने बलात्कारियों को बचाने का काम और विक्टिम को कि आबरू का 10 लाख रुपए रेट लगाया है, वो बंगाल की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। और जिस हिसाब से शारदा, नारदा, रोज वैली, डियर लॉटरी, तोलाबाजी, महिलाओं के लिए हमारी ममता बनर्जी कहती हैं 10 बज रहा, बाहर क्यों निकली थी? बाहर निकली तो रेप हो गया। कोई आता है रेप करके चला जाता है, वो कहती नहीं सजीवी घटना है। तो ये सारी चीज़ें बंगाल की महिलाएं नहीं भूलेंगी। अब जब जो आप चाह रही हैं वो देखना है कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती है, लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि आप जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव सोच रखती हैं, इस तरह का परिवर्तन लाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रही हैं और मुखर होती हैं कुछ और मुद्दों पर। हमारे साथ आप जुड़ी, आपकी राय हमारे दर्शकों तक पहुँची, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।